जो निवासी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में किसी कार्य से आए थे, लॉकडाउन के कारण वे यहाँ रह रहे हैं, तो उनकी समस्या उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो लोग विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी रोजगार के लिए जा गए हैं, महाराष्ट्र है, पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है। आज मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री से स्वयं भी बातचीत किया है और मैंने उन सब से इस बारे में आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश के जो नागरिक वहाँ पर हैं उन्हें वहीं पर सुविधाएं उपलब्ध करवा दें, जिसलिए जो भी आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार उसका खर्चा वहन करने को तैयार है। और मुझे प्रसन्नता है कि तीनों माननीय मुख्यमंत्रियों ने बहुत सकारात्मक रवैये के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, उन लोगों को पूरी सुविधा सरकार करेगी। भारत सरकार ने भी एनडीआरएफ के अंतर्गत इन सबको कवर करने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही कल ही हमारे चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं उन सब को भी पत्र लिखा है और इस बारे में आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश के जो निवासी वहाँ रह रहे हैं उनको वहाँ पर पूरी सुविधा दी जाए, वे लोग वहाँ से आए ना बल्कि वहीं पर रहने की व्यवस्था उनकी कर दी जाए और सभी राज्य सरकारें इस पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए और उत्तर प्रदेश में विभिन्न राज्यों के जो नागरिक रह रहे हैं उनकी सुविधा और उनके लिए उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध किया जा सके, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, खाद्यान्न की प्रॉपर व्यवस्था हो सके, इसके लिए आज हम लोगों ने 12 राज्यों के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। ये नोडल अधिकारी उन राज्यों के जो नागरिक उत्तर प्रदेश में रह रहे होंगे उन लोगों की समस्याओं का समाधान करने, किसी प्रकार की असुविधा उन्हें न हो, एक इस बात को देखेंगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश के जो नागरिक उन राज्यों में रह रहे होंगे उन लोगों के बारे में वहाँ की राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन, चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन बनाने का कार्य करेंगे, जिसमें जिन अधिकारियों को आज हम इसके बारे में व्यवस्था देने जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के लिए प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी श्री नितिन गोकर्ण को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश को इसके लिए तैनात किया जा रहा है। कर्नाटक के लिए डीजी बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद को प्रभारी बनाया गया है, नोडल अधिकारी बनाया गया है। पंजाब के लिए प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री अरविंद कुमार जी को इसके लिए वहाँ पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। पश्चिमी बंगाल के लिए अपर मुख्य सचिव नियोजन कुमार कमलेश जी को इसके लिए वहाँ पर नोडल अधिकारी बनाया गया है। राजस्थान के लिए प्रमुख सचिव उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण श्री बाबूलाल मीना जी को इसके लिए तैयार किया गया है। हरियाणा के लिए प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री आलोक कुमार जी को इसके लिए वहाँ पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। बिहार के लिए प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह जी को इसके लिए नोडल अधिकारी तैनात किया गया है। गुजरात के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास एवं आवास श्री दीपक कुमार जी को इसके लिए नोडल अधिकारी तैनात किया गया है। उत्तराखंड के लिए प्रमुख सचिव होमगार्ड श्री अनिल कुमार जी को, मध्य प्रदेश के लिए श्री समीर वर्मा सचिव पीडब्ल्यूडी को तैनात किया जा रहा है और दिल्ली में हमारा जो रेजिडेंट कार्यालय है उसके रेजिडेंट कमिश्नर हैं श्री पी के सारंगी, वहाँ पर दिल्ली में इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। ये सभी अधिकारी जो 12 अधिकारी तैनात किए गए, इनके साथ साथ एक आईपीएस अधिकारी को भी इनके साथ तैनात किया जा रहा है, जो राउंड द क्लॉक उत्तर प्रदेश के नागरिकों की जो उन राज्यों में रह रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। 21 दिनों के लॉकडाउन के कार्यक्रम में ये लोग उन राज्यों में उन लोगों के रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके पर कार्य करेंगे। और उन राज्यों के नागरिक अगर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो ओवरऑल चीफ सेक्रेटरी इन कार्यों को देखेंगे, लेकिन इन सभी राज्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में जो तैनात किए जा रहे हैं वे उन राज्यों के जो निवासी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में किसी कार्य से आए थे, लॉकडाउन के कारण वे यहाँ रह रहे हैं, तो उनकी समस्या संबंधित जनपदों में करने का कार्य करेंगे। मेरी अपील होगी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से
जो उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं उनसे भी और जो उत्तर प्रदेश के बाहर हैं वे भी, कि वे जहां हैं वहीं रुकें। सरकार उनकी पूरी सुविधा का ध्यान रखेगी, कोई समस्या उनके सामने ना आने पाए, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। 21 दिनों का लॉकडाउन की कार्रवाई आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे समाज और पूरे देश के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सब मिलकर के देश की इस लड़ाई में, कोविड-19 के खिलाफ जो एक लड़ाई देश ने छेड़ी है, उस लड़ाई में हम सबको सहभागी बनना चाहिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी जगह में जो हमारे लेबर क्लास खास तौर पर, वे पैदल ही निकल करके सड़कों पे निकल जा रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।